उत्तर प्रदेश में 27,000 से अधिक सरकारी स्कूल होंगे मर्ज, ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर संकट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी एक हालिया आदेश के तहत प्रदेश के उन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अन्य स्कूलों में पेयरिंग या मर्जर किया जाएगा जिनमें छात्रों की संख्या 50 से कम है। बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश संख्या 685099-328-255 दिनांक 16 जून 2025 के अनुसार कुल 27,764 विद्यालयों को इस प्रक्रिया के तहत शामिल किया गया है। इस निर्णय को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर डालेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के ये विद्यालय मुख्य रूप से उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं जिनके माता पिता किसान, मजदूर या आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र मिड डे मील योजना के भी लाभार्थी हैं। स्कूलों के मर्जर या बंद होने की स्थिति में इन बच्चों की शिक्षा बाधित हो सकती है और उन्हें पोषण संबंधी योजनाओं से भी वंचित होना पड़ सकता है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन बच्चों को दूरस्थ स्कूलों में स्थानांतरित किया गया तो परिवहन और पहुंच की असुविधा उनकी नियमित पढ़ाई में बाधा बनेगी। इससे न केवल ड्रॉप आउट दर में वृद्धि हो सकती है बल्कि बाल श्रम और बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों को भी बल मिलेगा। भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है और ये व्यवस्था उनके निकटतम स्कूल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या यह मर्जर नीति संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है? अपनी जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। पार्टी का कहना है कि यह नीति उन बच्चों के अधिकारों का हनन है जो पहले से ही समाज के हाशिए पर हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार इन विद्यालयों को बचाने के लिए वैकल्पिक समाधान निकाले, जैसे स्कूलों का पुनर्संरचनात्मक विकास, नामांकन अभियान को बढ़ावा देना और स्थानीय शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार मौर्य है। जी, आज भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। जी, आज किस तरह का आप लोग के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है? जैसा कि 3 तारीख को लखनऊ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय साहब प्रसाद मौर्य को आह्वान किया था और 3 तारीख को वहाँ पे राज्यपाल महोदय का से मिलकर अपना ज्ञापन देने की बात कही थी। रास्ते में पुलिस प्रशासन द्वारा जो है कि हम लोग की यात्रा को रोक दी गया, विरोध प्रदर्शन को रोक दिया गया था और ज्ञापन लेने का काम किया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था कि हम लोग अपने जनपदों में जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन देने का काम करें, विरोध प्रदर्शन करें। अगर सरकारें हमारी बातें नहीं मानती है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी दिशा निर्देश और नेतृत्व का पालन होगा, पार्टी के नेतृत्व के तहत हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आगे चलकर अगर सरकारें इस पर संज्ञान नहीं लेती हैं सारे मामलों पर, तो हम लोग सड़क पर भी उतरने करेंगे, भारी संख्या में उतरने का काम करेंगे और आगे चल के विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास को घेरने का भी काम करेंगे।